कैसे समझे कि हमारी सच्ची आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है कि नहीं हुई है। इसका सबसे प्रमुख पहचान है अपने इष्ट के प्रति हमेशा सजगता का भाव बना रहना या पैदा होना। अगर आपका इष्ट कोई जागृत गुरु है तो यह सबसे ज्यादा अच्छा होगा, सबसे ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। जब अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति आपके अंदर में सजगता पैदा होने लगे या बनने लगे तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में सच्चे आध्यात्मिक पथ की शुरुआत हो चुकी है या होने वाली है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा या पढ़ा होगा, इसके संबंध में दो बातें कही जाती हैं। पहला गुरु से मिलना और दूसरा गुरु में मिलना। गुरु से मिलने की क्रिया ठीक वैसे ही है जैसे एक पत्थर का पानी में डाल दिया जाना। थोड़ी देर के बाद जब उस पत्थर को वहां से निकालते हैं तो वो पत्थर जैसा था वैसा ही हो जाता है। ज्यादातर ऐसे ही लोगों की संख्या ज्यादा है। जब तक गुरु जी के पास बैठे हैं या सत्संग में बैठे हैं ठीक ठाक हैं। जैसे ही गुरु जी के पास से हटे, सत्संग से हटे, बाहर निकले और पहले जैसा हो गए। वही कल छपट, वही ईर्ष्या द्वेष, वही लोभ। सत्संग से या फिर गुरु जी से कुछ लेकर के लौट नहीं पाए। तुम जिस सत्य सत्ता के साथ संग करने की क्रिया कर रहे हो उसके प्रति कहां सजग हो तुम? आज भी बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जिनका दोहरा चरित्र देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, अनुभव में आता है। दोहरा चरित्र कहने का मतलब हर चीज से संबंधित है। आपके सोचने से संबंधित है, आपके बातचीत करने से संबंधित है, आपके कार्य करने से संबंधित है, आपके झूठ और सच बोलने से संबंधित है। याद रखिएगा, जब तक आपके पास दोहरा चरित्र रहेगा, खास करके गुरु को लेकर के या गुरु के सत्संग को लेकर के, तब तक आपकी सच्ची आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो ही नहीं सकती है। इसके लिए आपको अपने जीवन में अपने गुरु के प्रति, गुरु के रास्ते के प्रति, गुरु के मिशन के प्रति, गुरु के सत्संग के प्रति हमेशा सजगता की भावना रखनी होगी। अपने गुरु के प्रति आपके मन में सजगता का उत्पन्न होना ही दूसरे शब्दों में गुरु में मिलने की क्रिया है। जब ये क्रिया आपके अंदर में शुरू होती है तो आपके सारे के सारे परमाणु बदलने लगते हैं। यहां की घटने वाली घटना रुई के समान होती है। जब हम रुई को पानी में डाल देते हैं तो रुई वहां से कुछ लेकर के निकलता है। रुई अपने अंदर में बहुत सारे जल को लेकर के निकलता है। रुई का गुण और धर्म बदल जाता है। ठीक ऐसे ही जब गुरु के प्रति सजगता आती है तो आपका भी परिवर्तन होते चला जाता है। आपको अपना कर्तव्य बोध होने लगता है। आपको अपने सारे रिश्तों को क्या अधिकार देना है ये बातें समझ में आने लगती है। यह भी समझ में आने लगता है कि आपके जीवन में हर कुछ बदलता चला जा रहा है, बदलता चला जा रहा है। ऐसा आप महसूस करने लगते हैं। यहां पर मैं एक बात और रखना चाहूंगा जो बड़ा ही प्रमुख बात है। अक्सर लोग यहां पर फंसे हुए दिखते हैं।
होता क्या है कि जो लोग बहुत देर तक ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, नियम पूर्वक रोज बैठते हैं, बाद में वो अक्सर कहते सुने जाते हैं कि मुझे गर्व है अपने ध्यान पर, मुझे गर्व है अपने ध्यान की उपलब्धि पर, मुझे गर्व है अपने नियम पूर्वक बैठने पर। मैं इतना देर बैठता हूं, बड़ी कठोरता के साथ नियम का पालन करता हूं जी। लेकिन जब तह में घुसा जाता है तो पता चलता है कि उनका ध्यान 1 मिनट का भी नहीं होता है, 1 मिनट का भी नहीं। या तो वो घंटों बैठ करके अपने विचारों में खोए रहते हैं, या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों को पोषण देते रहते हैं, या फिर ध्यान में बैठ करके कोई प्लानिंग किया करते हैं। प्लानिंग करने में तो इतना मजा आता है कि 1 घंटा क्या 3-3 घंटा 4-4 घंटा तक आदमी बैठे रह जाता है और पता भी नहीं चलता है कि 3 घंटा कैसे बीत गया, 4 घंटा कैसे बीत गया। वो प्लानिंग में ही रस लेने लगते हैं, आनंद आने लगता है उन्हें। सारी दुनिया जब देखती है तो समझती है कि बाप रे बाप, कितने बड़े आप साधक हैं, कितने बड़े ध्यानी हैं। नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास वही जिद्दीपना है, वही अहंकार है, वही अकड़पन है, वही झूठ सांच है, वही दोहरा चरित्र है। हमेशा आप इसी ताक में रहते हैं कि कब मौका मिले और लंगी मार दें। यह ध्यान की उपलब्धि नहीं है। पूज्य गुरुदेव के भी जीवन काल में एक ऐसे ध्यानी उनके बहुत करीब थे। जब वो सत्संग सभा में बैठते थे तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता था कि सत्संग सभा समाप्त हो गई है, सारे लोग उठ करके जा रहे हैं, लेकिन वो अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। लग रहा है कि कितने गहन समाधि में चले गए हैं। अब जो सत्संगी भाई होते थे, जो अबोध होते थे, जिन्हें ध्यान और समाधि का सचमुच ज्ञान नहीं होता था, वो भोले भाले लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लिया करते थे और एक चेन बना लिया करते थे। सत्संग समाप्त हो गया, गुरुजी आसन से उतर करके चले गए, लेकिन वो अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, दिखा रहे हैं समाज को कि देखिए मैं कितना बड़ा ध्यानी हूं। मंच पर जो बैठने वाले गुरुजी बैठे हैं उनसे भी ऊपर हूं मैं। वो इस तरह के प्रदर्शन किया करते थे। कभी कभार महीना 2 महीना पर एक बार जरूर ऐसा वो किया करते थे। भोले भाले साधकों को गुमराह कर दिया करते थे। पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा कि जानते हो ये क्या करते हैं? तो ये ध्यान में बैठ करके प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे भी कई चरित्र सामने देखने को मिलते हैं जिन्हें देख करके आम लोग समझ नहीं पाते। एक बार मैं भी उनके चक्कर में पड़ गया था। कहीं सत्संग का भंडारा था, मैं भी सत्संग में गया हुआ था। संजोगवश उनके बगल में ही बैठने का मुझे मौका मिल गया। ध्यान के समय गलती से मेरा थोड़ा सा शरीर उनके शरीर से छू गया। वो सत्संग सभा में ही गर्म हो गए, इतना डांटने लगे कि मैं डर से घबरा गया। वहां तो वो सभा में जो मुझे सुनाए वो तो सुनाए ही, साथ ही साथ महीनों 2 महीने तक इस बात को वो रटते रहे। जब भी मैं उनके सामने जाता उस बात को उठा करके वो मुझे डिमोरलाइज कर देते। 10-20 लोगों के बीच में इस बात को उठाते। बाद में मैं उनसे खिन्न हो गया और उनसे कटने लगा, जबकि मैं उनका काफी सम्मान करता था। सम्मान तो मैं इसलिए करता था कि पूज्य गुरुदेव के वो प्रिय थे, लेकिन सचमुच वो सम्मान करने के अधिकारी नहीं थे। बाद में वो
अपना प्रदर्शन कुछ इस तरह से करने लगे थे कि वो गुरु महाराज से भी श्रेष्ठ है। जैसा कि मैं कह रहा था कि सत्संग की सभा में वो बैठ जाते, सभा समाप्त हो जाती और वो घंटों बैठे रहते। भोले भाले साधक लोग उन्हें घेर करके एक चेन बना लेते कि इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, और पूरी सभा उनकी ओर ही आकर्षित हो जाती। अक्सर ऐसा वो नाटक किया करते थे। कभी कभार ऐसा होता है कि गहरा ध्यान में व्यक्ति चला जाता है, होश नहीं रहता है, लेकिन वो बार बार ऐसा करते थे। पूज्य गुरुदेव उनकी सच्चाई को पकड़ चुके थे। उनके अंदर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं था। वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही एक दूसरे के प्रति एक दूसरे से शिकायत करना, एक दूसरे को लड़ाते रहना, भिड़ाते रहना, सारा गुण तो भरा पड़ा था। तो मैं कह रहा था, ध्यान गर्व करने की बात नहीं है, गर्व करने की चीज नहीं है। अगर आप सच्चे ध्यानी हैं और ध्यान सही में आपका लगता है, तो ध्यान से उठने के बाद आपके पास कोई ऐसी चीज रहती ही नहीं है जिसके लिए आपके पास कोई गर्व हो। आप तो पूरी तरह से खाली हो चुके होते हैं। हर पल हर क्षण खालीपन का एहसास कर रहे होते हैं। फिर गर्व किस बात का? कई लोग सच्चे आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए ऐसा भी नाटक करते हुए देखे जाते हैं कि मैं अब सत्संग से जुड़ गया हूं जी, ध्यान करता हूं जी, कोई काम नहीं करूंगा, बस सब कुछ छोड़ छाड़ करके घर में एक किनारे बैठा रहूंगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि एक ध्यानी कभी भी कामचोर नहीं होता है। एक ध्यानी ही सच्चा कर्मठ होता है। जब वो ध्यान करता है तो ध्यान से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे बलिष्ठ बनाती है, उसे ताकतवर बनाती है, उसे बजरंग बनाती है। वो दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं कर सकता है, सारी क्षमता उसके पास होती है। ये सारे पैमाने हैं ये समझने के लिए कि सचमुच आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है कि नहीं हुई है। सबसे प्रमुख है अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति आपके अंदर में सजगता का उतरना। जब ये सजगता उतर जाती है या उतर रही हो तो आप समझ लेना कि आपकी सच्ची आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है।